वेलकम बैक। अगर आप नए हैं तो वेलकम। मैं हूं आर्यमन और आज का सेशन होने वाला है लिब्रा के लिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज। एंड एज यूजुअल हम अपने 4 क्लासिक्स कवर करेंगे। जनरल वाइब कैसी है, करियर में अप्स एंड डाउन्स क्या रहने वाला है, लव लाइफ में कोई अगर ड्रामा है तो वो क्या है, एंड लास्टली सीक्रेट मैसेजेस, 2 सीक्रेट मैसेजेस जो इस महीने बहुत काम आएंगे आप लोगों के। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, जो रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी को रिसाइकल बिन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। आप लोगों की करंट वाइब से, करंट एनर्जीज से नेक्स्ट 30 डेज में क्या दिख रहा है लिब्रा के लिए। ओके, दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी दिस मंथ। दिस नेक्स्ट 30 डेज थोड़े ट्रिकी दिख रहे हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्प्रेड से, डेविल एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत इजीली मैं बोलूँगा ग्रीड, लालच, लस्ट दिख रहा है इस मंथ आप लोगों की एनर्जीज में। आप लोगों को खुद तलब होगी बहुत चीज़ों की, एडिक्शंस की। कोई अगर गलत हैबिट आपको है तो वो हैबिट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी पुल हो रहे हो उसकी तरफ। तो उस पर आप लोगों को खुद चेक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जीज में डेविल का कार्ड है। ठीक है ना, मन अशांत है, बहुत कुछ चाहिए, लालच चाहिए, दूसरों की थाली में ज़्यादा लगेगा, जेलसी दिख रही है इस मंथ आप लोगों को होगी। तो काइंडली चेक ऑन दैट। अगर आप अभी से महसूस करना शुरू कर चुके हैं तो ये एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट कि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। थोड़ा सा अपने मन पर चेक रखना। मटेरियल गेन, मटेरियल सक्सेस पर, मटेरियल वेल्थ पर इतना ज़्यादा हैंग ऑन मत करना। ठीक है ना, कि मतलब उसको चाहिए तो मुझे भी चाहिए, मुझे वो है ना कि 10 करोड़ मुझे इसी मंथ चाहिए। तो वो एनर्जी, वो हाइपरनेस उस पर नहीं आना, उस चीज़ में नहीं आना। अगर अभी से कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो अभी कंट्रोल कर लो उस चीज़ को, इजीली कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड स्प्रेड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, विक्ट्री एंड अबंडेंस। क्या सुनहरे कार्ड आए हैं ये। ठीक है ना, जितना नेगेटिव पहला स्प्रेड आया था उतना पॉजिटिव ये वाला स्प्रेड आया है कि जो भी काम करोगे काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे, काफ़ी एक अथॉरिटी के साथ करोगे। ठीक है ना, बहुत मैनेजेरियल एबिलिटीज़ आप लोगों की, चीज़ों को मैनेज करने की, बहुत इजीली कर जाओगे मैनेज। और ये भी मैं बोलूँगा कि ये जो 3 ऑफ कप्स अबंडेंस आया है, ठीक है ना, अबंडेंस दिख रही है नेक्स्ट 30 डेज में, काम अपने आप बनेंगे। अबंडेंस जब आती है तो अपने आप काम बन जाते हैं। आपको शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि ये काम कैसे हो जाएगा, और वो तभी हो जाएगा। एक जगह जाओगे और यूनानिमसली आप बहुत सारे मल्टी काम करके आ जाओगे, जो आपको लगेगा कि बहुत टफ थे वो बहुत इजीली कर जाओगे। ठीक है ना, बहुत एनर्जीज ना बहुत इस समय मैजिकल हैं। ठीक है ना, बुराई में जाओ तो बुराई में भी दिख रही हैं, अच्छाई में जाओ तो वहां पर भी बहुत आउटशाइनिंग एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की, कि काफी एक पावरफुल ऑरा में हो नेक्स्ट 30 डेज में। वैसे भी ये 30 डेज को बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत ट्रिकी हैं, बहुत वो हैं, जो भी है। ठीक है ना, लेकिन आपके खुद की एनर्जीज में ये चीज मुझे फील हो रही है कि एक मैजिशियन, एक मैजिकल एबिलिटीज आप लोगों के अंदर रहेंगी। ठीक है ना। थर्ड कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। अपने आसपास अपने लव्ड वन के साथ बहुत केयरफुली चलोगे आप लोग, बहुत ही समझदारी के साथ चलोगे। मतलब आपका जो भी पार्टनर है या लव्ड वन, ठीक है ना, सिर्फ रोमांटिकली मैं नहीं बोल रहा, अपने लोग, ठीक है ना, जिसपे आप ब्लाइंड फेथ करते हो, बहुत अच्छा भरोसा है जिन पे, उन लोगों के साथ बहुत एक डिस्टेंस पे रहोगे नेक्स्ट 30 डेज। काफ़ी माइंड से चलोगे और कम बात करोगे। मैं ये भी बोलूँगा इस महीने शिकायतें आ सकती हैं आपकी तरफ कि लोग बोले कि तुम बदल गए हो, तुम बात नहीं कर रहे ढंग से। एक वो चीज़, एक बाउंड्री आने वाली है जो पहले मिसिंग थी। इस 30 डेज में एक बाउंड्री आएगी, आप खुद को बहुत लिमिट करोगे, खुद को बहुत संभालोगे कि कैसे मूव ऑन, कैसे कैरी ऑन करना है इस पर्सन के साथ, कि मतलब एकदम ही ब्लाइंड फेथ नहीं करना। ठीक है ना, तो ये एनर्जीज में आया है।
लास्ट स्प्रेड, हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने बोला था कि इस समय आप लोग डिस्टेंस करेंगे अपने लव्ड वंस के साथ। डिस्टेंस में आप गलत मत लेकर जाना है उसको। डिस्टेंस में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इमोशनल बाउंड्री अपनी सेट करोगे इस मंथ। किसी को भी जानने नहीं दोगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जितना फ्रैंक आप होते थे ना पहले, उतना फ्रैंक नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये भी दिख रहा है कि आप उन लोगों से ना थोड़ा कनेक्ट करना बंद करोगे। आपको ना मजा नहीं आएगा उनके साथ बैठ के, उनके साथ बात करके। जितना पहले आता था, जितना पहले अच्छा लगता था, उतना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे खुद को कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, मैं कैसे लाइफ को लेकर जा रहा हूँ, मैं कहाँ लैंड अप होने वाला हूँ इस ऐसे ढर्रों पर। ठीक है ना, खुद पर बहुत एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मेरी क्या ड्यूटीज हैं, मुझे क्या करना चाहिए इस समय, मैं इमोशनल ज़्यादा कहाँ हो रहा हूँ। खुद सोचोगे इस बात में तो वो अच्छी चीज़ है। एंड अगेन कि जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आपको लोनलीनेस फील हो या आपको लगे कोई समझ नहीं पा रहा, तो डोंट वरी, एनर्जीज ही ऐसी हैं कि खुद के गिरेबान को झांकने में बोला जा रहा है नेक्स्ट 30 डेज में। तो वो करना, उसमें लोनली और डरना मत कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ गलत गलत नहीं जा रहे, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी के साथ एनर्जी बहुत अच्छी है इस महीने। ठीक है ना, कुछ अगर करना चाहो मनी के साथ आप कर सकते हो, समझदारी के साथ करना, मैं ये भी बोलूँगा। गैम्बलिंग में मत जाना, बैटिंग में मत जाना। ठीक है ना, क्योंकि डेविल का कार्ड आया था। डेविल हमेशा, जैसा कि नेम बोलता है कि डेविल गलत रास्ते बहुत वो आपको करेंगे एक्साइट, बहुत यूं मतलब मन करेगा करने का बेकार फालतू की चीजें। ठीक है ना, गलत बोल जाना, कुछ भी इमोरल कर देना। तो वो इंस्टिंक्ट को खत्म कर देना, उस इंस्टिंक्ट पे मत चलना। वो इंस्टिंक्ट आपको और ट्रैप्ड महसूस कराएगी। ठीक है ना, डेविल का कार्ड में आपको देखिए ट्रैप्ड है ये, ट्रैप नहीं होना। और गाइडेंस जान लेते हैं यूनिवर्स से, एंजल्स से लिब्रा के लिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए। बेसिक वाइब, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तालिस्मान। जैसा कि मैंने बोला था कि समझदारी, रैशनैलिटी है। ठीक है, कहीं ना कहीं मन अशांत है, लेकिन बहुत एस्पेक्ट्स में खुद पर माइंडफुल हो चीज़ों को लेकर। ठीक है ना, तो ओवरऑल एनर्जीज आर गुड। सॉल्यूशन, ओ ओके, हिडन बैक ऑफ द कार्ड में हाई प्रिस्टेस, बैलेंस। आप खुद अगर इस कार्ड में देखेंगे ध्यान से, गुड एंड बैड में बैलेंस। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम गुड साइड में रहना, एकदम सबके साथ अच्छा बन जाना, जैसा को तैसा वाले मूड में रहना। अगर कोई बदतमीजी करे तो तोड़ देना मुंह उसका, अगर बकवास करे तो। ठीक है ना, उस मोड में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी और की इंसल्ट आप लेके बैठ जाओ, वो मतलब नहीं है मेरा अच्छे बनने से। जहां तलवार उठानी हो वहां उठा भी लेना, बाकी बैलेंस बना के चलना। ठीक है ना, गुड एंड बैड में, यिन एंड यांग जैसे बोलते हैं, उस चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस महीने क्लैशेस दिख रहे हैं आपके कॉन्शियंस और आपके एक शैडो साइड के साथ। तो मेक श्योर कि बैलेंस मेंटेन रहे। जहां बैलेंस लूज हुआ वहीं बेड़ा गर्क हो जाना है। ठीक है ना, तो बैलेंस में रहना ज़रूरी है। खुद के, मैं थोड़ा फ्रैंक हो रहा हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना, खुद के कुत्ते शांत करने हैं, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी, उस पर ध्यान रखना। और अभी से आपको फील होना शुरू हो चुका होगा तो नोटिस करना। अब हम चलते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट में, देखते हैं कि लिब्रा का करियर में क्या अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं अगले 30 दिनों में। ब्राइटेस्ट कार्ड्स, स्टार एंड 2 ऑफ कप्स। करियर में मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी इस मंथ। ठीक है, बहुत मैनिफेस्टेशन, जैसा कि मैंने बोला भी था कि जनरल एनर्जीज में ना मैजिशियन वाली वाइब्स आ रही हैं कि जो सोचा है कर कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। वो एनर्जीज हैं। लव भी निकला है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है करियर में। अगर आपका करियर कंसल्टेंसी है, कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, तो भैया वारे न्यारे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं उसकी। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
कम्युनिकेशन से आप कुछ भी एसोसिएट कर लेना, बॉस से अच्छा हो जाएगा, कस्टमर से अच्छा होगा, क्लाइंट से अच्छा होगा, मैनेजर से अच्छा होगा, सबऑर्डिनेट से अच्छा होगा। कम्युनिकेशन हर फील्ड में अच्छा है इस मंथ आप लोगों के करियर में, तो वो आपकी सुपर पावर है इस मंथ। कंबाइन दिस विद द स्टार मैनिफेस्टेशन, कमाल की मैनिफेस्टेशन होंगी इस महीने, ठीक है। अगर कुछ बहुत टाइम से करियर में उम्मीदें कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हो जाएंगी। उसका असर, उसकी भनक, उसकी महक आनी शुरू हो जाएगी इसी मंथ से आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस की। एंड ऑल्सो नया मैनिफेस्ट भी करना, क्योंकि जो पुराना था वो तो मिल रहा है, अब नया पे रुकना नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो एक कदम और आगे बढ़ना इस चीज़ में, करियर में बहुत इंडिपेंडेंसी निकल के आई है, बहुत इंडिविजुअलिटी निकल के आई है कि खुद को बहुत अच्छा कैरी करोगे, जैसा चलना है बहुत अच्छे से चलोगे। मतलब करियर में कोई स्ट्रगल नहीं दिख रही मुझे, कहीं कोई डिलेमा नहीं दिख रहा, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, जो चाहिए वो चाहिए। वेरी सॉर्टेड एनर्जीज इन करियर। थोड़ा सा और गाइडेंस लेते हैं करियर पे। कंपैशन, ग्रोथ, लवली। कार्ड्स कितने सिंक में बात करते हैं नहीं। फर्स्ट कार्ड इज कंपैशन, सेकंड इज ग्रोथ। आपके सामने ही निकाले हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि करियर में बहुत सारी ग्रोथ हैं। कंपैशन, पैशनेट हो, ठीक है ना। करियर में कुछ अगर किसी, मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कुछ शुरू करना चाह रहे हो करियर में जिसको लेकर यू आर वेरी पैशनेट, काफ़ी एक्साइटेड हो, मतलब आपको लगता है कि ये मेरी इनर कॉलिंग है, ये मेरा पर्पस है, यहाँ मैं एक्सेल करूँगा, ये मेरा फोटे है, उस चीज़ को करना। अगर अभी तक नहीं किया है तो करना, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें। उसमें बहुत स्कोप है आप लोगों का, सच में बताऊं तो। अगर आप अपने इनर पैशन को टैप इन करेंगे इस महीने और उस करियर में परस्यू करेंगे, बहुत 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 अबंडेंस है उसमें, बहुत मैनिफेस्टेशंस उसी में पूरी होने वाली हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं करियर में, एब्सोल्युटली पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट भी, ठीक है। इतना पॉजिटिव है ये मत सोचना कि बहुत ही है, लेकिन थोड़ा देख कर चलना करियर में, वो अच्छा दिख रहा है करियर इस महीने। अपने आप करियर में रिलैक्सेशन रहेगा। थोड़ा पेशेंस रखना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि 8 नंबर का भी कार्ड था, पेशेंस रखना। अब जानते हैं आप लोगों के लव एस्पेक्ट में कि लिब्रा का नेक्स्ट 30 डेज में कैसा लव एस्पेक्ट दिख रहा है, क्या ड्रामा है, क्या नहीं है, क्या स्टोरी निकल के आएगी लव में। चॉइसेस, चॉइसेस, लव में चॉइसेस। अगेन चैरियट, गुड एंड बैड में बैलेंस। लव लाइफ में बहुत बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों को। आपका एक कॉन्शियंस कुछ कहेगी एंड मन कुछ और कहेगा, वो बहुत बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जनरल एनर्जीज में भी आया था, लव में भी रिफ्लेक्ट हो गया है। चॉइसेस आएंगी, ठीक है। एंड चॉइसेस, बेसिकली चॉइसेस क्या हैं ये आप पूछेंगे कि कौन सी चॉइस है। चॉइस ये है कि लव में अगर आपका पार्टनर है तो उसके साथ आपको कैसे डील करना है, अगर नहीं है तो कौन सा कैंडिडेट आपको अच्छा लग रहा है व्हेन इट कम्स टू लव, ठीक है ना। चॉइस लेनी पड़ेगी, चॉइस चूज करना पड़ेगा। लव में ऐसे ब्लंट मत बैठना कि बस मुझे पार्टनर दे दो, बस मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। ये ब्लंटनेस नहीं चाहिए लव में, स्पेसिफिक होना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू लव। अगर कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो स्पेसिफिक रहो, कौन सी क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए वो मांगो। पार्टनर चाहिए, ऐसा चाहिए, अच्छा चाहिए, बस जिससे अच्छा लगे, वो मत करना। ब्लंटनेस नहीं चाहिए इस महीने लव में, स्पेसिफिक रहना लव में। चॉइसेस आएंगी, चूज करना, ठीक है ना। हो सकता है आप लव में देखेंगे आपके आसपास के कोई अगर रोमांटिकली बहुत 2-4 लोग हों जो एकदम अप्रोच करें आपको, जिनसे आपको लगे कि इनसे मेरा फ्यूचर दिख रहा है, तो चूज करना, दोनों नाव पे पैर नहीं रखने। अगर एग्जिस्टिंग आप मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर है, तो उसके साथ चॉइसेस आएंगी कि इस रिलेशन को कहाँ लेकर जाना है आगे, ठीक है ना। एंड चॉइसेस विल बी टफ। टफ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इविल एंड गुड दो चॉइस आए हैं, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू लव, कि इविल ऑब्वियसली इजी रहेगा, ठीक है ना, बहुत इजीली एक गलत चॉइस आप कर सकते हो, लेकिन
गुड चॉइस क्या है, जो थोड़ी टफ होगी ऑब्वियसली वही गुड होगी, टेस्ट ऐसे ही लेता है भगवान। तो टेस्टिंग टाइम्स हैं लव में, चॉइसेस हैं, इंडिविजुअलिटी बहुत स्ट्रांग है एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कि जनरल एनर्जीज में भी आया था कि अपने आसपास वालों से एक बाउंड्री बनाओगे, खुद को प्रोटेक्ट करोगे, जितना ट्रस्टवर्दी या जितना फ्रैंक या जितना हंसमुख आप पहले थे उतना नहीं रहोगे नेक्स्ट 30 डेज में। एनर्जीज रेवोल्यूशनरी हैं, इंडिविजुअलिटी पे बहुत फोकस रहने वाला है अगले महीने, अगले 30 दिन में। तो लाइक दिस, ठीक है ना, आँख पे पट्टी है। कौन मतलब एक जो हम लोग कहते हैं बायसनेस नहीं है कि ये मेरा अपना है ये नहीं करेगा चलो छोड़ दो, तो वो बायसनेस नहीं है कहीं पे भी। आप बहुत फैक्चुअली चलोगे लोगों के साथ कि भैया कौन कैसे बिहेव कर रहा है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जैसा को तैसा मिलेगा। अगर बदतमीजी करोगे तो फिर वैसा ही जवाब मिलेगा, और अगर प्यार से बात करोगे तो प्यार से जवाब मिलेगा। एनर्जीज बहुत गिविंग है, काफी रेसिप्रोकेट करोगे, जैसा आएगा वैसे दोगे लव में। पार्टनर अच्छा है तो अच्छे से रहोगे, पार्टनर थोड़ा सा पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो तो आप भी पेशेंस का टेस्ट ले लोगे पार्टनर के साथ। एनर्जीज आर क्वाइट लाइक दैट। थर्ड कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पीस, दिमागी शांति जरूरी है लव में, ठीक है ना। एक खुद को संभालना भी बहुत जरूरी है, कि गाइडेंस के तौर पे मैं आपको बोलूंगा कि एकदम से स्पॉन्टेनियसली एक्ट मत करना, सोच समझ के एक्ट करना। जो भी करो पार्टनर के साथ, जो भी सिचुएशन अनफोल्ड हो अगले 30 डेज में, तो चॉइसेस आएंगी कि आपको कैसे प्रोग्रेस करना है इसको, या ख़त्म करना है, या जो भी करना है। चॉइसेस में गुड एंड ईविल है, अच्छाई और बुराई, एंड ये आपका टेस्ट है। तो एज हार्ड एज इट कैन बी, चूज गुड साइड, ठीक है ना। कि हो सकता है वो मुश्किल फैसले हों, थोड़ा मुश्किल लगे वो चीज़ें करना, बट वो ज़रूरी हैं, वो ही नीड ऑफ द आर हैं, वही आपकी लाइफ को। मेरा गला सूख रहा है, एक सेकेंड। वही आपकी लाइफ सुधारेंगी, ठीक है ना। तो जो भी चॉइस हो डू दैट। अब हम लोग अपने फाइनल सेगमेंट पर आते हैं एंड जानते हैं 2 मैसेज जो अगले 30 डेज में आपके बहुत काम आएंगे। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स हैज टू टेल यू गाइस। और बेशक इन कार्ड्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ताकि टाइम टू टाइम आप देखते रहो इन चीजों को। फर्स्ट कार्ड, एज यूजुअल मैंने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर है आपको इन कार्ड्स में से क्या चीज़ उठानी है एंड क्या डिस्कार्ड करना है। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों कार्ड्स में आपको इंसाइट मिली होगी, जो अगले 30 डेज के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। ये ग्राउंड बेसिस रहेगा अगले 30 डेज के लिए ये मैसेजेस, तो इनको ध्यान से पढ़ना, देखना क्या सही लगा इसमें। एंड तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ये बैकग्राउंड मैंने अब नया किया है। और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। हैव अ बम्बास्टिक मंथ अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।